चलो, तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मैथ्स का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है नाव और धारा। नाव और धारा। ठीक है, तो बहुत आसान चैप्टर है और आज ही के लेक्चर में हम इसको पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सारी बातों को ध्यान से समझना है और ध्यान से क्वेश्चंस को करना है साथ के साथ। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था चाल, दूरी और समय वाला, चाल, दूरी और समय वाला, तो वो चैप्टर हमें अच्छे से आना चाहिए, तभी हम ये चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है जिस चैप्टर में हमने चाल, दूरी और समय को पढ़ा था, तो पहले वो चैप्टर भी आपको पढ़ना है, उसके बाद में ही नाव और धारा वाली वीडियो को देखना है। ठीक है, तो उसमें हमने एक फॉर्मूला सीखा था, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमें कभी कभी इस फॉर्मूले की जरूरत भी पड़ेगी इस चैप्टर को सीखने के लिए। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है चैप्टर का, एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो पानी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है सिंपल सा कि अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि नाव की चाल है बी, ये नाव की चाल है, किसकी चाल है, नाव की, और इसके साथ में मैंने मान ली पानी की या धारा की चाल, दोनों बात एक है। ठीक है, तो आप धारा की चाल बोलो या पानी की चाल बोलो, दोनों बातें सेम है। तो अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो दोनों चालों को जोड़ना पड़ेगा, तो जो हमारी फाइनल चाल आएगी वो b प्लस डब्ल्यू आएगी। पर अगर आप धारा की विरुद्ध जा रहे हो तो इन दोनों चालों को घटाना पड़ेगा। बाकी सारा फॉर्मेट जो हमने पहले सीखा है सारा का सारा इसमें फॉलो होगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक नाव धारा के साथ, तो नाव की गति मैंने मान ली b और धारा की मान ली w। तो नाव धारा के साथ जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा प्लस, और साथ में चाल इनकी कितनी है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध दोनों की चालों को घटा दो, और चाल दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से पूछा है पानी की चाल ज्ञात करो, यानी कि हमें W का मान पूछा है। तो W का मान निकालने के लिए दोनों को घटाएंगे और 2 का भाग दे देंगे। अगर B का मान पूछा होता, नाव की चाल पूछी होती, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आएगा 21, 21 में से 9 गया 12, 12 बटा 2, आंसर आ गया सर 6। तो आंसर आ गया सर 6। ठीक है, अगर हमें नाव की चाल पूछी होती तो 21 और 9 30, 30 बटा 2, इसकी चाल आती 15। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं नाव और धारा के, और हमें समझ में भी आना चाहिए कि जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो चालों को जोड़ना है, विपरीत दिशा में जाएंगे तो चालों को घटाना है। किसकी चाल को, धारा की चाल, और जो तैर रहा है, नाव चल रही है, तैराकी है, कुछ भी है, उसकी चाल को कंपेयर करना है धारा की चाल के साथ। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरता है। तो स्थिर जल में तैराक की चाल पूछी है, किसकी चाल पूछी है, तैराक की। तो यही है, धारा के साथ में b प्लस डब्ल्यू चलेगा, तैराक की चाल को b मान लिया और धारा की चाल को हमेशा मैंने w माना है। ठीक है, तो b धारा के अलावा जो भी होगा उसको b का मान मैं मानूंगा हमेशा। तो ये सर 14 और b माइनस डब्ल्यू का मान दे रखा है 6, b का मान चाहिए, तो 14 और 6 20, 20 बटा 2 10, 20 बटा 2 10। तो ऑप्शन दिख रहा है सर हमें ए वाला। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का कहना है धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ यानी कि b प्लस डब्ल्यू, और इसका मान है कितना दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे बोला है धारा की चाल 1.5 है, तो धारा की चाल कितनी है, W, और W का मान दिया है 1.5। तो हमें धारा के विरुद्ध नाविक की चाल बतानी है, यानी कि हमें b माइनस डब्ल्यू का मान पता है। तो मैं W का मान यहाँ रख दूंगा, W का मान यहाँ रख दूंगा, तो W का मान कितना है 1.5, तो 1.5 यहाँ रखूंगा, तो b का मान आ जाएगा 15 में से 1.5 घटेगा तो 13.5,
माइनस W का मान तो 1.5 है ये, तो आंसर आ गया सर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, तो हमें साथ के साथ अटेम्प्ट भी करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो अगले क्वेश्चन का कहना है, एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो इसकी चाल कितनी होगी बताओ। तो 36 किलोमीटर चलता है 6 घंटे में, तो इसकी चाल होगी 6, और ये 40 चलता है 8 घंटे में, तो इसकी चाल हो जाएगी सर 5। तो दोनों की हमें चाल लेना है। तो धारा के साथ सर B + W, और इसका मान दिया है 6, हमने निकाल लिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल का मान हमें लेना है। दूसरी बात में दिया है B - W, धारा के विरुद्ध 8 घंटे में 40 चलता है, यानी कि उसकी चाल कितनी है 5। तो स्थिर जल में तैराक की चाल पूछिए, तो तैराक की चाल B कितनी होगी, तो 6 और 5 11/2, यानी कि आंसर आ गया सर 5.5। अगर वाटर की चाल पूछता तो 6 - 5 1/2, यानी कि 0.5। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है तैराक की चाल, तो आंसर आएगा सर ये वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन साथ के साथ नोट डाउन करते जाना है। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी। ठीक है, तो हमें केवल अटेम्प्ट ध्यान से करना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर चलता है 3 घंटे में, तो धारा के साथ चलता है यानी कि B + W, और 21 चलता है 3 में, तो इसकी चाल होगी सर 7। ये चलता है 15 और समान समय मतलब 3 घंटे में, तो सर B - W, और 15 चलता है यानी कि 5। तो हमें किसकी पूछी है, पानी की, तो पानी है W, तो W का मान चाहिए, 7 में से 5 गया 2, 2/2 कितना आ गया सर 1, तो आंसर आ गया C वाला। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत इजी। ठीक है, हमें बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। दो स्थान 108 किलोमीटर दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल का हमें सिद्धांत पता होना चाहिए, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। देखो, दो स्थान है जिनके बीच की दूरी है 108 किलोमीटर। दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है, मतलब एक नाव इधर चलेगी तो एक नाव इधर चलेगी। अगर एक नाव धारा के साथ चलती है, तो अगर मैं इसको धारा के साथ मानता हूँ तो इसकी चाल होगी धारा प्लस नाव की चाल, और अगर मैं इसको धारा के विपरीत मानूंगा तो ये होगी नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो वे कितने समय बाद मिलेगी, यानी कि मिलने का समय पूछा है। उनकी चाल कितनी है 12 और 15, तो B + W का मान है 12 और B - W का मान है 15। तो ये इधर आ रही है, ये इधर जा रही है। ठीक है, ये इधर आ रही है, ये इधर जा रही है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली है, वो बात ये है कि जो ये 12 चाल दी गई है ना, ये 12 केवल B की चाल है, ये 12 केवल B की चाल है। तो यहाँ पे चाल आएगी 12 + W, और यहाँ पे इसकी चाल आएगी 15 - W। तो हमें सूत्र लगाना है दूरी का, तो दूरी बराबर होता है सर, यहाँ पे सापेक्ष चाल लगेगी, तो सापेक्ष चाल इनटू समय, तो मिलने का समय हमसे पूछा है। तो जब हम इन चालों को जोड़ेंगे तो +W से -W कट जाएगा, यानी कि अल्टीमेट चाल 12 और 15 ही जुड़ेगी, और दूरी कितनी तय करनी है 108। तो 12 और 15 सापेक्ष चाल आमने सामने जुड़ जाती है, तो बटे कितना आ जाएगा 27। ये आ गया सर मिलने का समय, कितना आ गया 4 घंटे, कितना आ गया 4 घंटे। तो आंसर आएगा 4 घंटे बाद। ठीक है, ये दो ऑप्शन सेम छप गए हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन की मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। यानी कि सर जब भी दो नावें एक धारा के साथ आए, एक धारा के विरुद्ध आए और आमने सामने आए, और दोनों की गति हमें पता हो, तो मिलने का समय इन दोनों का योग बटे जितनी दूरी तय करनी है वही होगा। मान लो मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे 100 किलोमीटर चलना है, और इसकी चाल है 20, इसकी चाल है 20 और इसकी चाल है 30, तो डायरेक्ट आंसर होगा 30 + 20 50, तो 100/50, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 घंटे। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 घंटे। ठीक है, तो अल्टीमेट होना यही है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगुना समय लेता है। तो ये बताओ, धारा के विरुद्ध गया होगा तो मान लो इधर आया होगा, और धारा के साथ गया हो तो मान लो इधर आया होगा, लेकिन चला तो इतना ही है दोनों केस में, चला तो इतना ही है। आ रही बात समझ में? तो हमारे पास दोनों की, अगर धारा के साथ जाएगा तो मैं चाल को b प्लस डब्ल्यू बोल दूंगा, और धारा के विपरीत जाएगा तो मैं चाल को b माइनस डब्ल्यू बोल दूंगा। और इसमें जो समय लगना है, इस चाल से इधर आने में कितना समय लगा है, तो इधर समय दिया है कितना, विरुद्ध जाने में साथ जाने से दुगना समय लगता है। तो मैं मान लूँ कि इधर 1 घंटा लगा होगा यहाँ से यहाँ आने में, तो विरुद्ध आने में यहाँ पे 2 घंटे लगे होंगे, यहाँ पे 2 घंटे लगे होंगे। तो देखो, इसके लिए हमारे पास क्या है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हमारे पास चाल का मान है, समय का मान है, तो यहाँ से हम दूरी लिख सकते हैं। तो दूरी कितनी होगी, तो b प्लस डब्ल्यू इंटू समय, चाल इंटू समय बराबर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो ये दूरी है उतनी ये दूरी है, तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दूरी होगी इस दूरी के बराबर होगी। तो इसकी दूरी लिखो, तो आप बोलोगे सर b माइनस डब्ल्यू इंटू 2। तो जब हम सोल्व करेंगे ना, तो हमारे पास पानी की चाल दी हुई है 3, इसका मतलब इसे w का मान दिया है 3, तो w की जगह रख दूँ 3, w की जगह रख दूँ 3। तो यहाँ पे सर आएगा 3 प्लस b इक्वल टू 2b माइनस 6, 2b माइनस 6। तो b इधर आएगा घटेगा, और 6 उधर जाएगा तो जुड़ेगा, तो b का मान कितना आ गया 9। तो b का मान कितना आ गया 9, ठीक है। अच्छा, इस केस में हमसे दूरी भी पूछ सकता है, तो जब दूरी निकालनी होगी तो ये 9 का मान यहाँ रख देंगे, तो 9 और 3 12 किलोमीटर हमारी दूरी हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लूँ साथ के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे हमेशा के लिए। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में हमें आदमी की चाल पूछी थी या नाव की चाल पूछी थी, और इसमें पानी की चाल पूछ ली। तो हम इस बार आदमी की चाल हमें पता है, ठीक है। आदमी की चाल कितनी है, ये रही, तो हम पानी की चाल को w मान लेंगे, और b का मान हमारे पास है। तो b का मान कितना है, 9 × 27 और 1 28/3, साथ जाने में प्लस w हो जाएगा, और विपरीत जाने में माइनस w हो जाएगा, माइनस w हो जाएगा। और जो समय का अनुपात दिया है वो क्या दिया है, विरुद्ध जाने में साथ जाने से 3 गुना समय लगता है। तो अगर साथ में 1 लगेगा तो इधर कितना लगेगा 3, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे हमें w का मान निकालना है, यही तो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आएगा सर 28/3 प्लस w बराबर, इधर आएगा, देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा जब गुणा होगा, तो यहाँ बचेगा 28 माइनस 3 का गुणा इधर होगा तो कितना होगा 3w। तो 3w जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4w, और 28 में से 28/3 घटा लेंगे, 28 में से 28/3 घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पे मैं 28 कॉमन ले लेता हूँ, तो 4w बराबर 28 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 - 1/3, तो 4 से घटा कितनी बार 7 बार, तो w का मान आपके पास आ गया 7 इंटू 3 एकम 3 माइनस 1, तो ये बचा 2/3, तो w का मान आ गया सर 14/3। तो आंसर दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल है, ठीक है। केवल यहाँ पे समय का अनुपात सीधा सीधा दिया गया है, 2 घंटे है कि 3 घंटे है, ठीक है। तो देखो, पानी की चाल दी है, इसका मतलब नाव की चाल को हमें b मानना पड़ेगा। तो एक तरफ हो जाएगा सर b + 4, और एक तरफ हो जाएगा b - 4। धारा के साथ जाता है तो 2 घंटे का समय लगता है, तो ये दूरी हो गई। धारा के विरुद्ध 3 घंटे होते हैं, तो ये दूरी हो गई। तो सॉल्यूशन करोगे सर 2b + 8 = 3b - 12। तो सर 12 इधर जाएगा तो हो जाएगा 20, तो b का मान आ गया सर 20। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमसे दूरी का मान भी पूछ सकता है, तो ये 20 उठा के यहाँ रखेंगे, तो 20 और 4 24, 24 तो ना 48, तो दूरी आ जाएगी 48 किलोमीटर, अगर हमसे किसी केस में दूरी पूछ ली जाए तो, ठीक है। चाल पूछिए तो सीधा आंसर आ रहा है। अरे क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो साथ के साथ ये क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कुल समय का मान दिया है। एक आदमी
6 किलोमीटर, तो दूरी दी है 6 किलोमीटर। धारा के साथ आने व जाने में, यहाँ पे आने लिखा हुआ है, आने व जाने में कुल 2 घंटे लेता है। तो देखो धारा के साथ आया भी है और धारा के साथ गया भी है, धारा के साथ आया भी है और धारा के साथ गया भी है, और धारा की चाल दी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जब गया होगा, धारा की दिशा में गया होगा तो चाल ही होगी, और धारा की दिशा में धारा के साथ गया होगा तो +4 होगा, और धारा के विपरीत गया होगा तो -4 होगा। और ये दूरी बटा चाल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समय लिखा हुआ है, ये भी समय लिखा हुआ है, तो आने व जाने का कुल समय बराबर है 2 घंटे के। ये क्वेश्चन का कहना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा है नाव की चाल ज्ञात करें, तो ये देखो नाव की चाल को ऑप्शन से उठाओ, तो मान लो मैंने ए उठाया, तो 6/7 और 4 11, तो 6/11 तो पॉइंट वाली वैल्यू देगा, तो ये तो गलत हो गया। 6/9 और 4 13, तो 6/13 भी, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा 11 और 4 15, ठीक है ये बन सकता है, लेकिन 11 में से 4 जाएगा तो वापस 7, तो ये भी पॉइंट वाली वैल्यू देगा, तो केवल एक ही हमारा ऑप्शन बचता है। तो वो ऑप्शन देखेंगे जिससे हमारा LHS बराबर हो जाए RHS के। तो RHS में मान लो मैंने 8 उठाया, तो ये होगा सर 8 और 4 12, प्लस 8 रखा तो 6/8 -4 4, तो यहाँ से एलसीएम लिया 12, तो 6 4 तिया 12, 3 6 तिया 18, तो 18 और 6 24, और 12 से 24 कटता है कितनी बार? 2 बार। तो LHS बराबर हो गया RHS के। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी वाला, सी वाला। ओके, तो क्वेश्चन बहुत इजी था। पिछले वाले क्वेश्चन में जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा दिया गया था कि हमें दूरी नहीं दी गई थी, हमें इक्वेशन बराबर दी हुई थी, ठीक है। लेकिन इस केस में हमें दूरी दे दी है, कुल दूरी पता है, और हमें आने व जाने का कुल समय पता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सेम ही है, तो इसको आप ट्राई करोगे घर पे सोल्व करने के लिए। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम ही क्वेश्चन ये है, तो इसको आप घर पे बनाओगे, ठीक है। चलो अगला करते हैं, इसको भी रहने देते हैं इसको। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। देखो सबसे टफ भी यही क्वेश्चन है, और इस टाइप को हमें ध्यान से समझना है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 39 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 8 घंटे लेता है। तो अगर मैं मान लूँ एक की चाल B और धारा की चाल W मान लूँ, तो मुझे शुरू में बोला गया है कि B + W से अगर चलेगा, ठीक है, तो B + W से मुझे समय देखना है, तो दूरी लिखनी पड़ेगी। तो 25 किलोमीटर चला है धारा के विरुद्ध, यानी कि B - W, प्लस 39 चला है धारा के साथ, यानी कि B + W, और ऐसा करने पर उसे 8 घंटे का समय लगा है। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में कहा है कि 52 किलोमीटर चलेगा धारा के साथ, 52 किलोमीटर चलेगा धारा के साथ, तो मैं इसको धारा के साथ वाले में ही लिखता हूँ। 52 किलोमीटर चलेगा धारा के साथ, प्लस 30 किलोमीटर चलेगा धारा के विरुद्ध, यानी कि 30 किलोमीटर चलेगा धारा के विरुद्ध, और ऐसा करने में उसे समय लगा है 10 घंटे का। तो ऐसे करने में उसे समय लगा है 10 घंटे का। तो ये हमारी बेसिक अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब हमें कुछ भी नहीं करना होगा, हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना होगा, फिर हमें B और W का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो B और W का मान निकालने के बाद जो B वाला होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें नाव की गति को पूछा गया है। अरे क्लियर है? ये क्लियर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें इक्वेशन पहले B - W को गायब करेंगे, तो हमारे पास B + W का मान आएगा। तो देखो B - W को गायब करने के लिए ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है। इस 25 और 30 को बराबर कर दूं, तो इनको बराबर करने के लिए इनको 150 बना लूं, तो यहाँ पे 6 का गुणा, यहाँ पे 5 का गुणा। तो जब मैं इनको घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो मेरे पास बचेगा × 6 इधर होगा, तो ये बचेगा 9 × 54 का 4, हासिल 5, 6 × 18 और 5 24, 18 और 5 23, सॉरी 23, अपॉन B + W सेम रहेगा, माइनस जब इनको घटाऊंगा तभी ये 0 होंगे, माइनस अब इसका गुणा इधर करो, तो ये आया सर 250 260 अपॉन B + W इक्वल टू 8 × 48
माइनस 5×50, तो 48 माइनस 50 होगा सर माइनस का 2। तो यहाँ से हमारे पास b प्लस डब्ल्यू को इधर लाओगे, माइनस 2 को इधर लाओगे, तो b प्लस डब्ल्यू सेम एलसीएम आएगा, ऊपर बचेगा माइनस का 26 और माइनस का 2 बटे में आएगा, तो आपके पास b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई कितनी, 13। ठीक है, b प्लस डब्ल्यू की मान आ गई 13। सेम तरह से जब मुझे b माइनस डब्ल्यू चाहिए तो मुझे b प्लस डब्ल्यू को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों का वापस से आप एलसीएम लोगे, इन दोनों का वापस से आप एलसीएम लोगे, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो जब आप वापस एलसीएम लोगे तो इस बार 39 और 52 को सेम बनाना पड़ेगा, तभी ये हटेगा। तो सेम बनाने के लिए देखो 39 और 52 का रेशियो ले लो, 13 तिया 39, 13 चुके 52, यानी कि 52 में कर दो आप 3 का गुणा और 39 में कर दो आप 4 का गुणा। ठीक है, तो देखो इस बार ये दोनों हट जाएंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी ऐसा करने से। ये एक तरह का एलसीएम ऐसे भी लिया जाता है। तो हमने क्या किया, 39 और 52 वाली वैल्यू को बराबर कर दिया, तो हमें पता है ये दोनों जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा 100 बटा b माइनस डब्ल्यू माइनस 30 या 90 बटा b माइनस डब्ल्यू बराबर 8 चौक 32, 10 या 30, तो 32 माइनस 30 बचेगा 2। तो यहाँ से आपके पास b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई कितनी, घटेगा 10, 10 बटा 2 5। तो अब आपके पास दोनों वैल्यू है, b प्लस डब्ल्यू है, b माइनस डब्ल्यू है। तो आपको किसकी चाहिए, नाव की चाहिए, यानी कि b की चाहिए। तो b बराबर होगा 13 और 5 18, 18 बटा 2 9। अगर w की पूछा होता तो 13 माइनस 5 8, 8 बटा 2 4। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों आंसर दे सकते हैं। तो हमारा आंसर सही हुआ 9 वाला, क्योंकि नाव की गति को पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन है। अगर सबसे ज़्यादा लेवल की बात करें तो ये लेवल लास्ट बनता है नाव और धारा चैप्टर में। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया इसको भी। चलो क्लियर है, चलो अगला बढ़ते हैं। अभी आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से बना सकते हो जैसा अभी मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। कोई भी डाउट्स रहे तो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ऑफिस का जो भी नंबर है आपके पास कोडिश एकेडमी का, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपने सारे डाउट। ठीक है, थैंक यू।